हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रिकलिंग फिल्टर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने ट्रिकलिंग फिल्टर से रिलेटेड जो हमारी थियरी थी उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि ट्रिकलिंग फिल्टर का यूज हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्यों करते हैं। तो उससे रिलेटेड आज हम एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे अगर हमारे पास कोई सीवेज की क्वांटिटी गिवन हो तो उस सीवेज की क्वांटिटी के बेसिस पे हम कैसे उसकी जो वॉल्यूम होगी और जो उसका डेप्थ होगा या उसकी इफिशियंसी उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम उससे रिलेटेड ये हम न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देख लें कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या डेटा गिवन है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो सीवेज फ्लो है उसकी क्वांटिटी गिवन है हमारा 4.5 मिलियन लीटर पर डे, यानी कि एक दिन में जो सीवेज हमारा फ्लो हो रहा है उसकी क्वांटिटी कितनी है 4.5 मिलियन लीटर पर डे। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट गिवन डेटा है वो 5 डे इन्फ्लुएंट बीओडी इक्वल टू 160 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि 5 दिन के बाद जब हम बीओडी को इन्फ्लुएंट करा रहे हैं तो उसमें जो हमारा बीओडी की क्वांटिटी है वो कितना है 160 मिलीग्राम है। कितने में? 1 लीटर में 160 मिलीग्राम। देन उसके बाद हमारा क्या है ऑर्गेनिक लोडिंग। ऑर्गेनिक लोडिंग उसमें क्या है हमारा 160 ग्राम पर मीटर क्यूब पर डे है। सरफेस लोडिंग हमारा कितना है 2000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे है। ठीक, अब हमें डिटरमाइन क्या करना है वॉल्यूम ऑफ फिल्टर, डेप्थ और इफिशियंसी हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारा जो सीवेज की क्वांटिटी है या जो हमारा सीवेज फ्लो है वो कितना है 4.5 मिलियन लीटर पर डे है। एक दिन में जो सीवेज फ्लो हम करा रहे हैं कितना है 4.5 मिलियन लीटर पर डे है। और जो इन्फ्लुएंट बीओडी है वो कितना है 1 लीटर में 160 मिलीग्राम है। तो अगर 1 लीटर में 160 मिलीग्राम हमारा बीओडी इन्फ्लुएंट है तो 4.5 मिलियन लीटर में हमारा टोटल बीओडी कितना होगा, इसकी क्वांटिटी हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे टोटल 5 डे बीओडी प्रेजेंट इन सीवेज। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल 5 डे बीओडी प्रेजेंट इन सीवेज, यानी कि जो हमारी टोटल बीओडी होगी वो 4.5 मिलियन लीटर में 160 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से कितनी हमारी 5 दिन के बाद बीओडी प्रेजेंट होगी सीवेज में, उसकी हम क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा टोटल बीओडी हमारा कितना है 4.5 मिलियन लीटर है एक दिन का, इंटू 1 लीटर में हमारी कितनी बीओडी है 160 मिलीग्राम पर लीटर। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा 4.5 उसकी यूनिट हमारी किस में है मिलियन लीटर में है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे इंटू 10 टू द पावर 6। अब ये हमारी यूनिट जो 4.5 मिलियन लीटर थी वो किस में हो गई लीटर में हो गई। ठीक, देन उसके बाद अब ये हमारी जो यूनिट 160 है वो किस में है मिलीग्राम है, क्योंकि जो हमें टोटल बीओडी कैलकुलेट करना है वो हमें कैलकुलेट करना है ग्राम पर डे में। उसको हमें टोटल कैलकुलेट करना किस यूनिट में ग्राम पर डे में। हम यूनिट को क्या करेंगे ग्राम पर डे में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो 160 मिलीग्राम है, अब 160 मिलीग्राम की यूनिट को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3। अब ये यूनिट हमारी ग्राम और हमारे जो ये बीओडी 4.5 था वो पर डे का है तो ये ग्राम पर डे हो जाएगा। यहाँ से लीटर हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब ये यूनिट हमारा यहाँ से मिलीग्राम हट करके ये किस में हो गया ग्राम में हो गया पर डे में। ठीक, तो अब ये यूनिट हमारी हो गई ग्राम पर डे में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 4.5 इंटू 160 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3, 7,20,000 ग्राम पर डे। ये हमारी यूनिट आ गई 7,20,000 ग्राम पर डे। ठीक है, ये हमारी टोटल 5 दिन की बीओडी हो जाएगी।
अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर मीडिया हमें कैलकुलेट करना है, कितना हमारा वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। तो अब चूंकि हमें वॉल्यूम की बात हम कर रहे हैं, तो हमारा जो यूनिट होगा वो किस में होगा, वॉल्यूम है तो उसकी यूनिट हमारी किस में होगी, मीटर क्यूब में होगी। तो जो भी हमारा डेटा होगा उस डेटा को भी हमें किस में कन्वर्ट करना रहेगा, मीटर क्यूब में ही कन्वर्ट करना रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर होता है हमारा टोटल ऑर्गेनिक लोडिंग, सॉरी टोटल बीओडी अपॉन ऑर्गेनिक लोडिंग। हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर इक्वल टू टोटल बीओडी अपॉन ऑर्गेनिक लोडिंग। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर मीडिया। अब टोटल बीओडी हमारी कितनी आई थी, 7,20,000 ग्राम पर डे, और उसके बाद जो हमारा ऑर्गेनिक लोडिंग है वो कितना है, 160 ग्राम पर मीटर क्यूब पर डे। ये क्वेश्चन में गिवन डेटा है। तो टोटल बीओडी हमारी हो गई 7,20,000 ग्राम पर डे डिवाइडेड बाई ऑर्गेनिक लोडिंग हमारा कितना गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ये चीज 160, यूनिट हमारी किस में है, ग्राम पर मीटर क्यूब पर डे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से ग्राम और ग्राम हमारा क्या होगा, यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा, और डे हमारा डे कट जाएगा, बचा क्या हमारा मीटर क्यूब। तो हमारी यूनिट हमें पता है कि वॉल्यूम है तो उसकी यूनिट हमारी किस में होनी चाहिए, मीटर क्यूब में होनी चाहिए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वॉल्यूम कितना आएगा, 7,20,000 डिवाइडेड बाई 160, 4,500 मीटर क्यूब, 4,500 मीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर मीडिया हो जाएगा। और ये हमारा हो गया था टोटल 5 डे बीओडी प्रेजेंट इन सीवेज। देन अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। सरफेस एरिया इक्वल्स टू होता है हमारा टोटल सीवेज फ्लो डिवाइडेड बाई सरफेस लोडिंग। कभी कभी क्वेश्चन में सरफेस लोडिंग को हाइड्रोलिक लोडिंग भी दिया रहता है, तो बात हमारी दोनों क्या है, सेम है। या तो हम सरफेस लोडिंग भी लिख सकते हैं या हाइड्रोलिक लोडिंग भी लिख सकते हैं। तो हमारा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इक्वल्स टू होगा टोटल सीवेज फ्लो डिवाइडेड बाई ऑर्गेनिक लोडिंग। नेक्स्ट हमारा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर इक्वल्स टू होगा टोटल सीवेज फ्लो, टोटल सीवेज फ्लो डिवाइडेड बाई सरफेस लोडिंग, सरफेस लोडिंग या आर हाइड्रोलिक लोडिंग, हाइड्रोलिक लोडिंग। ठीक, अब चूंकि हमें पता है कि जो हमारा सरफेस लोडिंग था टोटल वो किस में था, 4.5 मिलियन लीटर पर डे था। क्वेश्चन में ये गिवन था टोटल सरफेस टोटल सीवेज फ्लो, तो हमारा किस में था 4.5 मिलियन लीटर पर डे था। तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, इंटू 10⁶, ये हमारी यूनिट हो गई लीटर पर डे में। ठीक, डिवाइडेड बाई हमारा सरफेस लोडिंग। सरफेस लोडिंग कितना, 2000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ से डे कट जाएगा हमारा और लीटर कट जाएगा। ठीक, अब यूनिट हमारी किस में आ गई, ये मीटर स्क्वायर में आ गई।
तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4.5 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 2000। 2250 2250 मीटर स्क्वायर, ये हमारा सरफेस एरिया हो जाएगा फिल्टर का। ठीक, अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे डेप्थ ऑफ द फिल्टर बेड। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे डेप्थ ऑफ द फिल्टर बेड। डेप्थ ऑफ द फिल्टर बेड इक्वल्स टू होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर। वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर डिवाइडेड बाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर। ठीक, अब हमारा वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम हमारा आया था 4500। 4500 ये यूनिट हमारी मीटर क्यूब में थी, डिवाइडेड बाई टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना है 2250 मीटर स्क्वायर। यहाँ से मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब कटेगा, हमारा डेप्थ है, चूंकि केवल डेप्थ की बात कर रहा है तो यूनिट हमारी किस में होगी? मीटर में होगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 4500 डिवाइडेड बाई 2252, तो हमारा जो डेप्थ ऑफ फिल्टर बेड आ गया वो हमारा 2 मीटर हो गया। ये हमारा जो फिल्टर है ट्रिकलिंग फिल्टर उसकी डेप्थ हो जाएगी। तो अब हमें पता है कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। एक तो हमारा डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, और हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, और उसकी इफिशियंसी को कैलकुलेट करना था। हमने वॉल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, कितना आया था 4500 मीटर स्क्वायर, और यहाँ हमने डेप्थ कैलकुलेट कर लिया है। अब बचा हमारा क्या, इफिशियंसी को कैलकुलेट करना है। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला हमारा होता है ईटा इक्वल्स टू 100/1 प्लस 0.044 अंडर रूट म्यू। ये हमारा फॉर्मूला होता है इफिशियंसी का। ठीक, तो इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इफिशियंसी को कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको आप लोग तब तक नोट कर लीजिए। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इफिशियंसी। इफिशियंसी ऑफ द
फिल्टर। इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ईटा इक्वल्स टू 100/1 प्लस 0.044 अंडर रूट म्यू। ठीक, अब इसमें हमें जैसा कि क्वेश्चन में हमें पता है कि जो म्यू होता है वो हमारी कौन सी वैल्यू होती है, जो ऑर्गेनिक लोडिंग होता है वो हमारा म्यू की वैल्यू होती है। तो ऑर्गेनिक लोडिंग हमारा क्वेश्चन में कितना गिवन था, 160 ग्राम पर मीटर क्यूब पर डे में गिवन है। और जो हमें ऑर्गेनिक लोडिंग की यूनिट चाहिए वो यूनिट हमारी किस में चाहिए, केजी हेक्टेयर मीटर पर डे में चाहिए। तो इसकी यूनिट को हमें क्या करना पड़ेगा, केजी हेक्टेयर मीटर पर डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक लोडिंग म्यू की वैल्यू हमारी कितनी गिवन थी, ऑर्गेनिक लोडिंग म्यू इक्वल्स टू 160 ग्राम पर मीटर क्यूब पर डे, ग्राम पर मीटर क्यूब पर डे। ये हमारा क्या है, गिवन डेटा है, ये हमारा गिवन डेटा है। अब इसकी यूनिट को हमें कन्वर्ट करना है केजी हेक्टेयर मीटर पर डे में। चूंकि हमें पता है कि 1 हेक्टेयर मीटर बराबर होता है 10⁴ मीटर क्यूब। यहाँ हम लिख सकते 1 हेक्टेयर मीटर इक्वल्स टू होता है 10⁴ मीटर क्यूब। ठीक, अब इसमें हमें म्यू को हम पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केजी पर केजी हेक्टेयर मीटर पर डे में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो म्यू इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू 160 है। अब इसकी यूनिट को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे इंटू 10⁴ से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसकी यूनिट हमारी किस में हो जाएगी, 1000 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये ग्राम में है, तो ग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी में। तो ये हमारी यूनिट किस में हो जाएगी, केजी। देन उसके बाद मीटर क्यूब है, चूंकि हमें पता है मीटर क्यूब, अब 1 हेक्टेयर मीटर बराबर हमारा कितना होता है 10⁴ मीटर क्यूब, तो इंटू 10⁴ से हम मल्टीप्लाई कर लिए। तो अब ये हमारी यूनिट किस में हो गई, केजी पर हेक्टेयर मीटर पर डे। ठीक है, इसी में हमें यूनिट चाहिए थी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर, एक चीज लिख सकते हैं, वेयर म्यू इक्वल्स टू ऑर्गेनिक लोडिंग, ऑर्गेनिक लोडिंग यूनिट हमारी किस में है, केजी पर हेक्टेयर मीटर पर डे में। ठीक, ये हमारी म्यू की यूनिट होगी। तो हमने क्या किया, पहले जो 160 ग्राम पर मीटर क्यूब पर डे गिवन डेटा था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, केजी पर हेक्टेयर मीटर पर डे में। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये हमारा कटेगा तो बचेगा 1600 केजी पर हेक्टेयर मीटर पर डे। ये हमारा यू की वैल्यू हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। तो इफिशियंसी का हमारा फॉर्मूला क्या है, ईटा इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.044 अंडर रूट यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की 1600। ठीक, अभी हमारा सारा वैल्यू हमें पता चल गया, फॉर्मूले में हमने पुट किया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ फार्मूला जो होता है ये 0.004 होता है, 0.004 होता है, 0.004। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब ये हमारा हो गया 100/1 प्लस 0.004 अंडर रूट 1600 1.176 1.176। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 1.176
76, ये हमारा हो गया 85 चूँकि इफिशियंसी है, इसको हमें किस में इंडिकेट करना है, परसेंटेज में। ये 85% हमारी ट्रिकलिंग फिल्टर की इफिशियंसी हो जाएगी जो हमारा गिवन डेटा था उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा इफिशियंसी भी क्या हो गया, आ गया। तो इस तरीके से हमारा वॉल्यूम भी हमें पता चल गया। तो वॉल्यूम हमारा कितना था, वॉल्यूम 4500 मीटर स्क्वायर था। डेप्थ हमारा कितना आया था, 2 मीटर। इफिशियंसी ईटा की वैल्यू हमारी 85% आई थी। ठीक है, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला था जो हमारा गिवन डेटा था उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिकलिंग फिल्टर से ही रिलेटेड किसी और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए।